कबीरदास की साखी। बच्चों, साखी कबीरदास के द्वारा अनुभूत सत्य को एक साक्ष्य के रूप में जीवन और दर्शन को समझने के लिए कबीर ने काव्य रूप में साखी की रचना की। साखी साक्ष्य है और यहां गुरुदेव को अंग दोहे अंश में साखी के इस रूप को देखते हैं। राम नाम कै पठ तरे देबे को कछुनाय, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। गुरु की महिमा और गुरु का मिलना तभी संभव होता है जब हमारे ऊपर ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की कृपा हो, तभी वास्तव में गुरु का साक्षात्कार होता है, गुरु का दर्शन होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ऐसे चलते हुए नहीं मिल जाता, साधना की अंतर यात्रा से गुजरते हुए जब हम चलते हैं और ईश्वर की कोई विशेष कृपा होती है, तभी हमें गुरु के दर्शन होते हैं। और ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु यदि मिल जाए तो उसे विसारने की जरूरत नहीं है, उसे भूलने की सोजन बिसरी जाए, उसे बिसरे नहीं, भुलाए नहीं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है, प्राप्त होता है। उसे भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गुरु प्रसाद वास्तव में तब मिलता है जब हमारे ऊपर ईश्वर की कोई विशेष कृपा होती है। ईश्वर की कृपा से ही गुरु का प्रसाद संभव होता है। राम नाम कै पठ तरे देवे को कछुनाय, क्या लय गुरु संतोषिए। गुरु कैसा है? संतोषी है। मन में बहुत सारी इच्छाएं दबी रह जाती हैं कि गुरु को क्या दें क्या न दें, हौस रही मन माय, मन में दबा ही रह जाता है। पर गुरु क्या है? संतोष स्वरूप है, संतोषी है। उस गुरु को कुछ लेना नहीं है, वह तो निर्लिप्त भाव से अपने ज्ञान का प्रकाश करता जाता है। क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। राम नाम के पठ तरे, राम का पाठ, राम का नाम उसने तुमको दे दिया और उसे उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। देवे को कछुनाय, अब उसके बदले में हम क्या दें? देने के लिए कुछ नहीं है। पीछे लागा जाई था, हम तो भटक रहे थे,
लोग वेद के साथ पता नहीं कहां कहां भटक रहे थे, जा रहे थे, लोग जा रहे थे, उनके साथ मैं भी चला जा रहा था। कबीर कह रहे हैं कि मैं चला जा रहा था, पर आगे थे सतगुरु मिल्या। आगे अचानक एक मोड़ पर सतगुरु का दर्शन हो जाता है। दीपक दिया हाथ, और सतगुरु ने क्या किया? हाथ में दीपक रख दिया, यानी प्रकाश ज्योति हमारे सामने, हमारे समक्ष रख दिया। दीपक दिया हाथ, हमें अपना मार्ग, अपना रास्ता बनाने के लिए प्रकाश का वृत्त गुरु ने सौंप दिया, दे दिया, और उस प्रकाश वृत्त में हम चले जा रहे हैं, क्योंकि हमको ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु हमको मिल गया। अब हम कुछ भी बिसुरने वाले नहीं हैं, और यह गुरु की कृपा तभी संभव होती है जब ईश्वर की हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है। अर्थात कबीर यहां कहना ये चाह रहे हैं कि गुरु की कृपा बहुत मुश्किल से मिलती है। बिरले लोग होते हैं जिन्हें गुरु मिलता है, और सच्चा गुरु, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु यदि हमें मिल जाता है तो हे जन, उस गुरु को बिसरे नहीं, भूले नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर ने विशेष कृपा की है। वैसे ही पूरी दुनिया जा रही है, लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। इस स्थिति में मैं भी लोक वेद के साथ चला जा रहा था, पर अचानक एक दिन आगे से गुरु मिल गया और उन्होंने दीपक हाथ दिया, दीपक दिया हाथ, हाथ में दीपक पकड़ा दिया, यानी प्रकाश का वृत्त हमें दिखा दिया। उस दीपक की रोशनी में हम अपना स्वयं की प्रगति, स्वयं को आगे ले चलने की गति, अपना रास्ता खुद बनाते चलें। बड़ा गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को मुक्त करता है और उन्हें रास्ता दिखलाता है। कबीर कह रहे हैं कि दीपक दिया हाथ, हाथ में दीपक पकड़ा दिया। क्या लाए गुरु संतोषी? गुरु संतोषी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। मन में ये आशंका शंका न पाले कि हम अपने गुरु को क्या देंगे क्या नहीं देंगे। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। राम नाम के पठतरे, राम का नाम उसने पढ़ा दिया, अब उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। हौस रही मन माए, मन में दबी रह जाती है इच्छा कि अब हम गुरु को क्या दें बदले में। गुरु को कुछ चाहिए नहीं, वह संतोषी है। आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ, आगे से सतगुरु मिला और हाथ में दीपक दिया, पकड़ा दिया। यानी आप अपने मार्ग की रोशनी स्वयं बनो। अगला अंश देखिए। कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि कहा जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है। मैं क्या कहूं? इस सत्य को, इस बात को तो स्वयं महेश, ब्रह्मा, विष्णु सब कहते जा रहे हैं कि राम नाम तत्व सार है। इसके अलावा जो कुछ भी इस संसार में है वह सब उपदेश है। मूल सत्ता, मूल तत्व क्या है? राम का नाम। और यह राम नाम ही हमें इस भवसागर से, इस संसार चक्र से मुक्त कराता है। भगत भरी भजन हरि नाम है। भक्त के पास क्या साधन है? भक्ति और भजन।
दूजा दुख अपार। इसके अलावा अगर हम कोई और कामना करते हैं, कोई और इच्छा लेकर चलते हैं, तो वह 1000 दुखों का कारण बनता है। दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मन से, वाणी से, कबीरदास जी कहते हैं, मन वचन कर्म से निरंतर हमें राम नाम का, तत्वसार का जाप करते रहना चाहिए। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास। एक ही चिंता है साधक को, भक्त को, वह राम नाम की है। राम नाम के अलावा किसी और की चिंता, किसी और की साधना करने की जरूरत नहीं है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बलि गई जित देखूं तित तू। जीव का परमात्मा से मिलन प्रेम के रूप में होता है। जिस तरह से प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के अलावा संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता, वैसे ही जो साधक है, जो भक्त है, जो जीव है, और जीव की जब अपने परमात्म तत्व से लौ लग जाती है, तो वह जीव सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही नाम लेता रहता है। तू करता तू भया। राम का नाम लेते लेते राम हो जाना, ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर तक पहुंच जाना। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। मेरे भीतर अहम नहीं रहा। सारा जो अहम था, जब हम आत्म तत्व का परमात्मा से साक्षात्कार कराते हैं, तो उस मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वह हमारा अहम है। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के संसार में, आत्मा और परमात्मा के मिलन संसार में किसी तरह का अहम बोध, मैं का बोध नहीं होना चाहिए। अहम का, मैं का खात्मीकरण करने के बाद ही जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार हो पाता है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बलि गई जित देखूं तित तू। मैं जिधर भी नजर दौड़ाता हूं, जिधर भी देखता हूं, तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आता। तू करता तू भया। हे प्रभु, हे परमात्म तत्व, हे ईश्वर तत्व, मैं आपको सुमिरन करते करते अपने भीतर आपको ही आयत्त करता हूं। मेरे पास आपकी सत्ता के अलावा कोई और सत्ता नहीं है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। मेरे भीतर मेरा मैं, मेरा अहम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैंने अहम को मारकर प्रभु आपके नाम स्मरण से आपको पाया है। यहां जो भक्ति साधना है, इसमें कबीरदास के अनुसार नाम सुमिरन केंद्रीय विधान है। नाम साधना से ही ब्रह्म का, राम का साक्षात्कार किया जा सकता है। और ये कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो स्वयं ब्रह्मा और महेश कहते हुए आ रहे हैं कि इस संसार सागर में राम नाम के तत्व से, राम नाम के सत्व से बढ़कर कुछ नहीं है। अंतिम जो सत्य है वह राम नाम का तत्व है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है वह उपदेश है, वह कथन है, वह कहा जा रहा है, पर मूल तत्व जो है वह राम नाम का संदेश है। और इसे भक्ति से, भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति परम समर्पण, अपने अहम का विलयन करके
जब हम ईश्वर के प्रति अपनी पूरी सत्ता को न्यौछावर कर देते हैं और जब हमारे भीतर मैं नाम की सत्ता नहीं होती, तब जाकर परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। और भगत भजन हरि नाम है। भगत भजन ही ईश्वर तक पहुंचाने का, इस संसार सागर से पार ले जाने का नाव है। उस पार ब्रह्म के पास, ईश्वर के पास जाने के लिए जीव के पास, मनुष्य के पास यदि कोई साधन तंत्र है तो वह भगति भजन है। इसके अलावा यदि हम कोई और साधन स्वीकार करते हैं तो वह सारा साधन व्यर्थ है, दुख है, दुख अपार। इसके अलावा अपार दुखों का संसार पड़ा हुआ है। इसलिए ईश्वर की साधना, नाम साधना करने के लिए मन, वचन, कर्म तीनों से अनुप्राणित होकर ईश्वर को, राम को, तत्व को साधा जा सकता है। कबीर सुमिरन सार, सुमरने का, स्मरण करने का, नाम स्मरण ही मूल है। नाम स्मरण के अलावा ब्रह्म से साक्षात्कार का कोई और रास्ता, कोई और माध्यम नहीं है। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। यह भक्त तो केवल राम नाम की चिंता करता है। इसके अलावा संसार सागर में, भव सागर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता इस भक्त को, इस जीव को नहीं है। और न चितवे दास, जो कुछ चितवे राम बिन, और राम को छोड़कर यदि तुम कुछ और देखते हो, कुछ और चिंता करते हो, तुम्हारी ज्ञान साधना में, तुम्हारी चिंता में राम के अलावा यदि कुछ आता है तो तुम मूढ़मती हो और काल के पास हो, सोई काल के पास। तुम तो काल के पास हो, इससे निकलने की जरूरत है। तू करता तुम भया, मुझ में रही न हूं। तू करता अपने परमात्मा को, अपने राम को, अपने ईश्वर तत्व को, अपने आत्म को सुमिरन करते करते, नाम रटते रटते उसकी सत्ता में ही समा जाना। अपने आप की सत्ता, अपने मैं को, अपने अहम को खत्म कर देना ही ईश्वर से मिलन का सबसे सुंदर मार्ग है। जब मेरा मैं खत्म हो जाता है, उसी क्षण मैं अपने आराध्य, अपने राम का, अपने ब्रह्म का, अपने आत्म का, अपने परमात्मा का साक्षात्कार करता हूं। इसके लिए मैंने अपने को ही बलि दे दिया। वारी फेरी बलि गई, जित देखूं तित तुम। जिधर भी मैं देखता हूं, क्योंकि मेरा मैं खत्म हो चुका है, जिधर भी मैं देखता हूं मेरा राम नजर आता है, मेरा आराध्य नजर आता है, मेरा ईश्वर नजर आता है। इस तरह कबीर दास के यहां नाम साधना और गुरु भक्ति, भक्ति के मार्ग में केंद्रीय तत्व है। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा और नाम साधना से ही अपने आराध्य का दर्शन किया जा सकता है। और इस संसार सागर के अपार दुख से, भव सागर से निकलने का कोई माध्यम है तो राम नाम है। यह राम नाम ही तत्सार है, यही मुक्ति है और यही हमें सही दिशा बोध, हमारी सही उपस्थिति और हमारे होने की सत्ता को प्रमाणित करता है। संसार सागर में, भव सागर में जिसने भी राम नाम की सत्ता समझ ली, भक्ति की सत्ता समझ ली, भक्ति की महिमा समझ ली और भक्ति में होते हुए अपने मैं का, अपने अहम का विलीनीकरण कर लिया, वह ईश्वर के चरणों में स्वतः पहुंच जाता है और जीवित रहते हुए ही जीवन मुक्ति का लाभ पद प्राप्त करता है।